और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ। याद हो, घर आगे ठक्कम काता ठक्कम काता। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। स्मृति यानी याद। ठक्कम काता यानी धीरे धीरे, डगमगाते या डगमगाते हुए, धीरे धीरे डगमगाते हुए। तो कवि कहता है कि अपने घर जाते हुए वह हर बार या तो अपने घर से एक घर पीछे ठहर कर जाता है या डगमगाते हुए अपने घर से दो घर आगे की ओर बढ़ता है। कवि कहता है कि जहाँ पर रोज़ ही कुछ नया बन रहा है और कुछ मिटाया भी जा रहा है, वहाँ पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ इन कविता के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी स्थायी रूप से अपना नहीं होता है। वो अपना घर ढूंढने के लिए कभी अपने घर से एक घर आगे चला जाता है या और नहीं तो दो घर पीछे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ नया, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बन रहा है और कुछ ना कुछ नया मिट रहा है। तो वह अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए अपने याददाश्त पर भी भरोसा नहीं रख रहा है। तो इस प्रकार से ये कविता का सारांश देखेंगे हम। प्रस्तुत कविता की पहली कविता नए इलाके में कवि ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के आमंत्रण का उल्लेख किया है कि जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। इस कविता के आधार पर कवि इस बात का ज्ञान देना चाहता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं होता है, हमेशा उसमें बदलाव या चेंजेस होते ही रहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु या जीव हमेशा के लिए नहीं रहते। इस पल पल बनती और बिगड़ती दुनिया में किसी को भी यादों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। तो इस प्रकार से ये कविता है। तो कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि कोई भी यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया है, हमेशा अपने आप को वो नए इलाके में ही पाता है। तो इस प्रकार से ये कविता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।